इस वीडियो में मैंने सर्वाइव किए 100 डेज पिक्सेलमॉन में। अगर आपको पता नहीं पिक्सेलमॉन क्या है तो पिक्सेलमॉन माइनक्राफ्ट का एक ऐसा मॉड है जिसके अंदर पोकेमॉन्स हो सकते हैं और इसमें मैंने सर्वाइव किए हैं 50 डेज। तो इन 50 डेज में मेरा गोल होगा आर्टिक्यूनो को पकड़ना और दूसरा गोल होगा नेदराइट आर्मर बनाना। वर्ल्ड स्टार्ट होते ही मेरे को स्टार्टर के नाम पे एक 4 वेंडर मिला था और कुछ आयरन के टूल्स मिल गए थे और कुछ खाना भी और कुछ पोकेबॉल्स भी। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं मिलती तो हाँ, पूरे 100 डेज मैं पोकेबॉल क्राफ्ट करते ही रह जाता। और फिर मेरे को पता चला कि मेरे को सबसे पहले इस पोकेबॉल से अपने 4 वेंडर को टेम करना है, तभी वो मेरे पीछे चलेगा। और फिर जब मैं चलने लगा तो वो भी मेरे पीछे पीछे आने लगा। मेरी सराउंडिंग को देखकर पता चल रहा था यहाँ कुछ बहुत सारे पोकेमॉन्स हैं। मैंने इस ऑडिस को पकड़ने की कोशिश की लेकिन ये मुझसे भाग रहा था, तो मैंने पीजी के ऊपर पोकेबॉल फेंकी और पीजी मेरा हो भी गया। पीजी को टेम करने के बाद मैं एक्सप्लोरेशन पे निकल गया, क्योंकि बेशक ये पिक्सेलमॉन है लेकिन ज़ॉम्बीज़ तो यहाँ पर भी स्पॉन होने हैं, तो मेरे को प्रोटेक्शन और एक घर ज़रूर चाहिए था। तो इसलिए मैं कुछ ट्रीज़ माइन करने लग गया। और ट्रीज़ माइन करते करते मेरे को पता चलता है कि मैं डेजर्ट बायोम के वो साइड में ही पहुंच गया था और मेरे को एक एप्रिकॉन मिलता है और साइड में मैं देखता हूँ एक सैंड स्लैश है और इसको अपनी टीम का मेंबर बनाने के लिए सोचता हूँ। लेकिन इसने मेरी कुछ पोकेबॉल तो ज़रूर खा ली, कुछ 12 के अराउंड, लेकिन तब भी ये मेरा पोकेमॉन बन ही गया। इतनी सारी पोकेबॉल यूज़ करने के बाद मेरे को लग रहा था कि मैंने अपनी पोकेबॉल वेस्ट कर दी है, लेकिन ये ऐसा नहीं था, क्योंकि सैंड स्लैश जो होते हैं बहुत ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन होते हैं और पोकेमॉन बहुत अच्छे होते हैं। जैसे देख सकते हो, बंदा मेरे को मारने आया सैंड स्लैश, तो मेरे सारे पोकेमॉन इसके पीछे पड़ गए और इसको पूरा जान से ही मार डाला। मैं जा ही रहा था कि ये टीम रॉकेट वाला बंदा दिखता है तो मैं इसको मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन इसके पास एक चारिज़ार्ड था और पता नहीं इस चारिज़ार्ड के बाद इसके पास इतने सारे पोकेमॉन थे। एक तो 2 पीजी थे और एक ऑडिश था, तो इन सब ने मिलकर मेरे को मार दिया। आते टाइम मेरे को थोड़ी शीप दिखी थी, इसलिए मैंने एक बेड बना दिया, लेकिन जो मेरे 2 पोकेमॉन थे पीजी और 4 मैंडर, दोनों फेंट हो चुके थे और इन दोनों को रिवाइव तो करना ही था। तो इसलिए मेरे को कमांड के थ्रू हीलिंग मशीन लानी पड़ी, क्योंकि ये जो गेम है थोड़ी ग्लिच है, क्योंकि जो असली पिक्सेलमॉन होती है वो आपको जावा में ही देखने को मिलती है, इसमें नहीं देखने को मिलती। तो इसमें कुछ रेसिपीज़ जो होती है वो आप क्राफ्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए मेरे को ऐसे ही इन दोनों को हील करना पड़ा। टीम रॉकेट से हारने के बाद मेरे को पता चला कि मेरे को एक अच्छी पोकेमॉन की सेना बनानी चाहिए, तो इसलिए मैंने निडोरीना को पकड़ा, क्योंकि ये पॉइजन भी दे सकती है। डे 3 पे मेरे को एक शाइनी चारमेंडर दिखा और वो शाइनी चारमेंडर पता नहीं मेरे को देखकर भाग रहा था, तो मैंने इसको पकड़ने में पूरा दिन लगा दिया, लेकिन एंड में मेरे पोकेमॉन्स ने इसको मार दिया और कहीं ना कहीं अच्छा ही किया, क्योंकि वो एक चारमेंडर था तो दूसरे की क्या ज़रूरत थी। डे 3 को मैंने कुछ बिन बेरीज और एप्रिकॉन्स की फार्मिंग की, क्योंकि पोकेबॉल बनाने में हमें ये काम आने वाले थे, और एक छोटा सा घर भी बना दिया। और डे 4 के स्टार्टिंग में ही मैंने अपने घर को थोड़ा अच्छा किया और फिर बाकी का पूरा दिन बस उस मैंकी के ऊपर ही गया, क्योंकि वो बार बार मेरे को मार रहा था। लेकिन फिर मैंने अपने पोकेमॉन को सिट से उठाया और मेरे पोकेमॉन ने उसको जान से ही मार डाला। और फिर बाकी का पूरा दिन मैं माइनिंग करते लग गया और फिर माइनिंग करने के बाद मेरे को इतना आयरन मिल गया कि मैं आर्मर बना सकता था। ऊपर आकर बेरीज तोड़कर फिर से फार्म की और फिर कमांड के थ्रू एक ट्रेडिंग पीसी ले लिया। ये ट्रेडिंग पीसी मेरे बहुत काम आने वाला था, क्योंकि इससे मैं रेयर कैंडीज और मास्टर बॉल तक खरीद सकता था। थोड़ी बहुत स्ट्रिटर्स बेरीज बेचने के बाद मैंने एक ट्रेनर कार्ड खरीदा और ऐसे करके डे 4 खत्म हो गया। डे 5 को मैंने बहुत ज़्यादा माइनिंग की और इस बार मेरे पास पूरा आयरन आर्मर आ गया और मैं आयरन से कवर हो गया। डे 5 को एप्रिकॉन्स और बेरीज की फार्मिंग करने के लिए मैंने एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म बनाया और वहाँ पर बेरीज लगा दी। डे 5 को मैंने अपने पोकेमॉन के साथ सनसेट एंजॉय किया और फिर डे 6 को मैं लकड़ियाँ काटने लगा ताकि मैं घर बना सकूँ। और फिर मैंने अपने घर को थोड़ा अच्छा किया और अभी एक ऐसा दिख रहा था, तो मैंने इस पर बर्च के लॉक्स भी लगा दिए ताकि एक घर की शेप ले, क्योंकि ये बहुत बेकार लग रहा था, पता नहीं क्या। तो फिर डे 7 को मैंने थोड़ी लैंड को फ्लैट की, क्योंकि ये एरिया बहुत बेकार था। और फिर डे 8 को फाइनली मैंने सारे एप्रिकॉन्स को ले लिया, क्योंकि अभी उग चुके थे। लेकिन जब एप्रिकॉन्स रेयर था, ये गिर रहे थे, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था। और फिर सारी बेरीज को ट्रेड करने के बाद मैं चले गया टीम रॉकेट के बंदे से लड़ने। लेकिन इसके इतने सारे पोकेमॉन थे कि वो मेरे को मार तो रहे थे, लेकिन मेरे पोकेमॉन भी कुछ कम नहीं थे, उन्होंने भी इन सारे पोकेमॉन्स को मार दिया। और देख सकते हो कैसी बैटल है, इनमें किसी को मूव्स नहीं आते, सब टैकल यूज़ कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए ना तो सैंड स्लैश मेरे सारे पोकेमॉन से सबसे ज़्यादा ताकतवर है और हाँ, उसी ने मेरे को यहाँ पर बचाया। फिर मैं अंदर छुप गया इन पोकेमॉन्स के डर से, लेकिन पता चला कि मेरे पोकेमॉन्स ही सामने बचे हैं, उन्होंने सारे पोकेमॉन्स को मार दिया। तो मेरे पोकेमॉन्स की एनर्जी इससे ही आपको पता चल रही होगी कितने हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा चारमेंडर जो था मर चुका था और उसका डेड बॉडी भी मेरे को कहीं नहीं दिखी थी, ताकि मैं उसको फिर से ज़िंदा कर सकूँ। फिर डे 13 तक मैं एक ऑटो स्टोरेज सिस्टम बनाया था, कुछ ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ एक
वो घर बना रहा था जिसके साइड में मैंने स्टोन ब्रिक्स लगाई और अंदर चेस्ट लगाई ताकि मैं वहाँ पर बेरीज और एप्रिकॉन्स को रख सकूँ। और फिर डे 13 को मैंने सारी बेरीज को तोड़ लिया क्योंकि रेयर कैंडीज़ बनाने में ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली। तो देख सकते हो ऐसा स्टोरेज सिस्टम बनाया है मैंने। यहाँ पर 3 चेस्ट, यहाँ पर 4 चेस्ट और यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें लगाई है। फिर मैंने डे 13 को एक रैटेटा को भी कैच नहीं किया, रैटेटा को बचा लिया क्योंकि वो पानी के अंदर था, पता नहीं कब से था। और फिर डे 14 को मैंने फिर से वो सारी सीड्स लगा दिए क्योंकि मेरे को इस बार रेयर कैंडीज़ बनानी थी। और फिर अपने सारे पोकेमॉन को फीड करके उनकी फुल हेल्थ पे ला लिया ताकि अगली बैटल में कभी मर ना सके। देख सकते हो ऐसे बनती है रेयर कैंडीज़। और फिर मैंने अपनी पिजी को रेयर कैंडी खिलाई और ये इवॉल्व होने लग गया। और फिर डे 15 से 20 तक मैं सीधा एप्रिकॉन्स और बिन बेरीज की फार्मिंग करने लगा ताकि मैं पिजियोट को उसके लास्ट स्टेज तक पहुंचा दूं ताकि मैं उसके ऊपर बैठ के उड़ सकूं। डे 21 को मैंने ये इवोल्यूशन स्टोन या फिर जो भी तोड़ा, इसमें मेरे को ओल्ड एम्बर मिला। और फिर कमांड के थ्रू मेरे को पोके राइड लेनी पड़ी ताकि मैं अपनी पिजियोट के ऊपर बैठ कर जा सकूँ एक्सप्लोरेशन के लिए। और मेरे को पोके राइड यहाँ मिल भी गई। फिर मैंने पिजियोटो के ऊपर लगाने की कोशिश की लेकिन इसके ऊपर नहीं लगी, मतलब मुझे इसको फाइनल एवोल्यूशन में लेना पड़ेगा। तो मैं सारी बेरी तोड़ने लग गया ताकि मैं रेयर कैंडी खिलाकर इसको पिजियोट कर सकूं और इसके ऊपर उड़कर जा सकूं एक्सप्लोरेशन के लिए ताकि मेरे को आर्टिक्यूनो मिल जाए। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा हाउ टू डाउनलोड दिस मॉड। आप देख सकते हो मेरे पास बहुत सारी बेरीज हो गई थी तो मैंने सारी बेरीज ले ली और फिर अब मेरे को कन्वर्ट करनी थी सारी की सारी बेरीज रेयर कैंडीज़ में। और फिर जब रेयर कैंडीज़ क्राफ्ट की उसके बाद मेरे को यहाँ पर जब मैं इसको खिलाने गया मेरे को यहाँ पर एक टीम रॉकेट का बंदा भी दिखा। और टीम रॉकेट का बंदा तो दिखा लेकिन मेरे को यहाँ पर एक ग्राउलेथ भी दिखा। तो मेरे को इन दोनों को पकड़ना था लेकिन मेरे पास जो पोके बॉल थी लगभग ख़त्म हो गई थी। देख सकते हो ये पता नहीं इससे नहीं आ रहा था लेकिन फिर मैंने बाद में नोटिस किया कि मैं सिर्फ पोके बॉल का टॉप यूज़ कर इसको पोके बॉल के अंदर डाल रहा हूँ। मतलब क्या बेवकूफ़ी की मैंने। गाइस अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आपको मतलब ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब दे दो क्योंकि इसको बनाने में मेरे को तो बहुत मेहनत लग गया क्योंकि ये फ़ोन पर रिकॉर्ड करनी पड़ी थी। यहाँ पे देख ही सकते हो मैं कैसे यहाँ पर जंपे मार रहा था। तो हाँ, जब मैं ये रिकॉर्ड करता मैं बहुत खुश हो गया था क्योंकि अब फाइनली ये इवॉल्व करने वाली थी पिजियोट में। और फिर मैंने इसके ऊपर पोके राइड लगाई और फिर जहाँ तक मेरे को याद है डे 22 में पूरा इसके ऊपर ही घूम रहा था। डे 23 में पिजियोट के ऊपर घूम रहा था ताकि मेरे को एक विलेज मिले और मैं उससे हेबेज ले सकूं और ब्रेड क्राफ्ट करके खा सकूं। डे 25 में फाइनली मेरे को एक विलेज मिल जाता है तो मैं पिजियोट से ये पोके राइड हटाता हूं और इसको सेट कर देता हूं और फिर मैं जाता हूं हेबेल्स लूटने। फिर टीम रॉकेट के बंदे की ट्रेड देखी जाती है। फिर मेरे को पता चलता है स्लोपोक की टेल और शेल्डर का शेल बेच रहा होता है जो कि इलीगल होता है बेचना। और फिर मेरे पिजियोट ने जिस स्पेयर को मारा था उसका चिकन खाने के बाद मैं चले जाता हूँ अपने घर। और डे 25 ख़त्म हो जाता है, डे 26 हो जाता है और फिर मैं तब फाइनली पहुँच जाता हूँ अपने घर। घर में पहुँचने के बाद मैंने ब्रेड क्राफ्ट की और फिर सारी की सारी बेरीज को तोड़ा और फिर एक ग्लिच का यूज़ किया, सारी बेरीज एक जगह लगा दी। तो अब जब वो ग्रो होगी मेरे को जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, मैं एक ही जगह से तोड़ सकता हूँ। और ऐसे करके मेरा डे 26 ख़त्म हो गया। और फिर डे 26 मैंने सारी की सारी बेरीज को ट्रेड कर दिया और बहुत सारे पोके डॉलर्स ले लिए। और फिर मैंने एक मास्टर बॉल खरीदी क्योंकि मास्टर बॉल से ही मेरे को आर्टिक्यूनो को कैच करना था। और फिर बाकी का पूरा दिन मैं पोके बॉल क्राफ्ट करते ही रह गया लेकिन क्राफ्ट सिर्फ 2-3 ही हुई। और फिर डे 27 से 29 तक मैं सिर्फ एप्रिकॉन ही लेते गया लेकिन पता नहीं क्या ग्लिचेस गेम में सारे एप्रिकॉन्स टूट जाते हैं और इन्वेंट्री में तो सिर्फ 2-4 ही आते हैं। और अब मैं वो डे 35 तक कोई बात नहीं करना चाहता क्योंकि जो वीनस और था ये मैंने उन्हीं डेज़ में बनाया था। लेकिन मैं क्या करूं, वो जो सारी रिकॉर्डिंग थी वो करप्ट हो गई जैसा आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ लेकिन अब हो गया तो मैं क्या कर सकता हूं। और फिर मैंने कमांड के थ्रू ये स्लॉट मशीन लाई। ये स्लॉट मशीन बहुत ज़्यादा ओपी है क्योंकि मेरे को डायमंड्स भी दे सकती है और ये नेदराइट भी दे सकती है। तो डे 40 तक मैं स्लॉट मशीन पे यही करता रहा। देख सकते हो मेरे को डायमंड्स भी मिल रहे थे। और फिर स्लॉट मशीन से मेरे को जितना भी ग्लो स्टोन मिला था मैं अपने घर के आसपास लगाने लगा ताकि ये शाइन करे और ये सच में बहुत अच्छा दिख रहा था। अगर मेरे को नेदराइट में कवर होना था तो मेरे को ये करना पड़ता, तो इसलिए मैंने डे 43 से 45 तक फिर से ही करता रहा और मेरे को आयरन भी बहुत सारा मिला था।
और फिर मेरे को जितने भी डायमंड्स मिले उससे मैंने एक नेदराइट चेस्ट प्लेट बनाई, और नेदराइट चेस्ट प्लेट को मैंने मतलब डायमंड चेस्ट प्लेट को मैंने नेदराइट चेस्ट प्लेट में कर दिया, और एक डायमंड पिकैक्स और डायमंड स्वॉर्ड बनाई। और फिर डे 45 से 47 तक मैं अपने घर को अच्छा करने लगा, और फिर देख सकते हो मैंने कैसा कर दिया। और उसके बीच में मैंने एक बटरफ्री को भी कैच किया, मतलब एक कैटरपी को कैच किया, और मैंने उसको बटरफ्री में इवॉल्व भी कर दिया। और फिर ऐसे ट्रैप डोर से मैंने अपने घर को थोड़ा ऐसे किया ताकि ये और अच्छा दिखे, और फिर मैंने सारे ट्रैप डोर को नीचे कर दिया। और जो बाकी सारे डेज़ की वीडियो थे वो करप्ट हो गई, तो मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हुआ इस वजह से। और यहाँ मैंने शेडर भी लगा दिया है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसा एक बार फिर से करूँ, मैं फिर से आर्टिकनों को कैच कर दूंगा, और चारिज़ार्ड को भी। तो हाँ, मैंने चारिज़ार्ड को भी कैच किया था, तो इसलिए मैं इसका अगला पार्ट ज़रूर लाऊंगा, क्योंकि मैं इसको पहले वो पिछली सीरीज़ की तरह छोड़ना नहीं चाहता। इसका मैं लाऊंगा क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं दिखाई है जो आपको और इन्जॉयमेंट दे सकती थी। देख सकते हो मैंने नेदराइट आर्मर भी बना दिया था, एन्चेंटमेंट टेबल घर के ऊपर था, देख सकते हो आर्टिकल में। और मेरे को बहुत बुरा लगा क्योंकि ये वीडियो बनाने में मेरे को 40 घंटे लगे, और वो 40 घंटे की लगभग 15 घंटे की वो रिकॉर्डिंग बर्बाद है। अगर पहले मैं मतलब सीधा रिकॉर्ड कर देता था और बैक कर देता था, मैं देखता नहीं था कि वो फाइल अभी तक गई है कि नहीं, तो पता नहीं करप्ट क्यों हुई है। मैं अगली वीडियो में कोशिश करूँगा कि कोई करप्ट ना हो। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी। और इस वीडियो का लाइक एम है 1। अगर आप खुद लाइक कर सकते हो तो वो ही बहुत है मेरे लिए। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड सायोनारा।